श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज मैं कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रही हूँ। इसमें है हमारा पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। पारिवारिक बजट बनाने में सैद्धांतिक व व्यावहारिक दोनों ही कारकों को ध्यान में रखा जाता है। अतः बजट बनाते समय इन दोनों प्रक्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें हमारा है जैसे कि हम लोग बजट बनाते हैं तो क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें हमारा है पहला, आय का अनुमान। बजट बनाते समय परिवार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी होनी चाहिए, जिससे व्यय उसी के अनुसार हो सके। जैसे हम लोग बजट बनाना शुरू करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से बजट तैयार करें, कि हमारे बजट हम लोग ऐसे तैयार करेंगे जैसे हमारे पास कितना आय आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, उसी के आधार पे हम लोग बजट बनाते हैं। जो भी व्यक्ति परिवार का बजट बनाता है उसे परिवार की कुल आय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे है कि वह बजट बनाना शुरू करता है तो उसको परिवार के जितने भी पैसे आ रहे हैं, जितना भी इनकम आ रहा है, तो उसको उस आय का पूरा ब्यौरा उसके पास होना चाहिए। दूसरा है सदस्यों की रुचि का ध्यान। दूसरा है क्या है, हमारा हेडिंग है सदस्यों की रुचि का ज्ञान। इसमें है कि हम सदस्य, जैसे है कि हम लोग क्या करते हैं, सदस्यों की बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्यों की संतुष्टि के लिए, जैसे है कि हम लोग बजट बना रहे हैं तो परिवार की भी उसमें क्या होनी चाहिए, संतुष्टि। वह क्या होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए कि हम लोग बजट बना रहे हैं और वह उस रुचि का ध्यान रखते हुए उस कार्य को करता है। तीसरा है मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना। मासिक बजट जैसे है प्रत्येक परिवार अपना बजट आने वाली मास के लिए तैयार करता है, क्योंकि आय भी मासिक होती है। जैसे है हम लोग बजट तैयार करते हैं तो हमारे पास आय क्या होता है, आता है महीने में, मतलब एक महीने का हमारे पास आय आता है, तो उसी आय के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बजट को तैयार करते हैं। जैसे है मासिक बजट तैयार करते समय वार्षिक आय व्यय को ध्यान में रखा जाए। यहाँ तक कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मासिक बजट बनाते हैं तो जैसे है कि अगर हम लोग घर का खर्च चलाना है, तो अगर घर पूरी एक महीने का राशन लाना है तो उसी के आधार पे हम लोग पैसे को खर्च करते हैं। जैसे अगर हम लोग को साल का अगर बजट तैयार करना है तो गेहूं की फसल पर गेहूं खरीदना, स्कूल कॉलेज प्रारंभ होने पर फीस, ड्रेस आदि की व्यवस्था करना, 30 त्योहार पर कपड़े बनवाना आदि परिवार को प्रत्येक माह में होने वाली व्यय को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार करना चाहिए। जैसे है कि अगर हम लोग आज बजट तैयार कर लेते हैं तो उसी के आधार पे हम लोगों को पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चौथा है पुराने बजट का ज्ञान। जैसे नया बजट बनाते समय पुराने बजट का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जैसे है कि हम लोग पुराना बजट तैयार करते हैं, जैसे मतलब नया बजट तैयार करते हैं तो पुराने बजट को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इस पुराने बजट में हमारा कितना पैसा खर्च हुआ है और नए बजट में हमारा कितना पैसा, मतलब हम लोग पूरा बजट हम लोग तैयार किए हैं। तो उसी के पुराने बजट के आधार पे ही हम क्या करते हैं, नए बजट को तैयार करते हैं। फिर है हमारा पांचवा है शिक्षा का मनोरंजन। आज के युग में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा व मनोरंजन पर्याप्त खर्च किया जाना आवश्यक होता है। अतः इसके लिए कुछ धनराशि निश्चित करनी चाहिए। जैसे हम लोग शिक्षा के लिए अपने शिक्षा अगर हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या है, पैसे की खर्च होती है। जैसे हम लोग बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं तो क्या होता है, उसमें भी हम लोगों को पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है। मनोरंजन है, जैसे टीवी खरीदते हैं और उसमें तमाम प्रकार के प्रोग्राम आ रहे हैं तो उसके भी हम लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च होता है। फिर हमारा है बचत। परिवार के भविष्य के लिए 10% बचत अवश्य ही करनी चाहिए। जैसे है कि हमारे पास पैसा अगर आ रहा है तो उसमें से हम लोगों को 10% क्या करना चाहिए, बचत करके रखना चाहिए, ताकि वह अगला जो बचत किए हैं तो क्या हो जाए, वह अगले भविष्य में वह हमारे काम दे सके। फिर है हमारा अगला हेडिंग है बजट के उद्देश्य। पहला है
परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही विवरण। जैसे है परिवार में हम लोग हैं तो सभी प्रकार के जैसे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है उसका सही विवरण होना चाहिए। फिर दूसरा हमारा है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान। परिवार की आवश्यकताओं के सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान। परिवार में हम लोग हैं तो किस को कब किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। फिर है आय व्यय को नियंत्रित करके बचत का प्रयास करना। आय व्यय जैसे है हम लोगों को आय व्यय का बचत करके आय हमारे पास कितना आ रहा है और हमारे पास कितना व्यय हो रहा है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो उन सबको नियंत्रित करके हम लोग बचत करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर है आय में आवश्यक वृद्धि। आय में आवश्यक वृद्धि जैसे हमारे पास जैसे हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए कि कितना हम लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना हमारे पास आ रहा है, तो उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं और पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं ताकि हम और भी पैसे क्या कर सके, पैसे को ला सकें। परिवार में होने वाले आवश्यक व्यय पर रोक। जैसे परिवार में कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिजूल खर्ची होती है तो उस पर भी क्या होना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए कि जैसे है कि हम परिवार में हैं तो जो चीज़ आवश्यक है उसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, न कि फिजूल खर्ची पे अधिक पैसे को व्यय करना चाहिए। फिर है हमारा अगला हेडिंग है कि पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट में पहला है हमारा संतुलित बजट। संतुलित बजट, इस बजट में जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है। संतुलित बजट का मतलब जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है। इसमें बचत नहीं होती और न ही कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बजट का निर्माण परिवार की कुल आय को देखकर किया जाता है। इस प्रकार के बजट में कमी यह है कि इसमें भविष्य की आवश्यकताओं तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को प्रायः अनदेखा किया जाता है। इस आवश्यकताओं तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को प्रायः अनदेखा किया जाता है। इस बजट से परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है परंतु भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहता है। जैसे है इसमें संतुलित बजट में यह होता है कि व्यक्ति बजट जितनी आय होती है बस उतना ही वह क्या करता है, व्यय करता है और उसी इसमें से बचत नहीं होती। जैसे है जितना हमारे पास पैसा आ रहा है और वह क्या होता है हमेशा खर्च होता चला जाता है और उसमें से हमारा क्या होता है, बचत नहीं हो पाता है। फिर है और इसमें है कि बजट से परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है परंतु भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहता है, भविष्य के को सुरक्षित नहीं बना सकता है। जिससे है संतुलित बजट में कि क्या करता है, वह अपनी आवश्यकताओं को वह पूरा कर लेता है लेकिन भविष्य के लिए उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है कि वह कुछ बचत करके नहीं रख सकता है। फिर हमारा उसी में दूसरा हेडिंग है घाटे का बजट। घाटे का बजट जब आय से अधिक व्यय बजट में दिखाया जाता है तो यह घाटे का बजट कहलाता है। तो इस प्रकार के बजट में ऋण लेना पड़ता है। यदि इसमें भी पूर्ति नहीं होती तो घर की बहुमूल्य वस्तुओं को बेचना पड़ता है। घाटे का बजट में मतलब जैसे है कि हम लोग आय से अधिक व्यय बजट में दिखाया जाता है। जैसे कितना हमारा पैसा आया है उससे अधिक हम लोग खर्च कर दिए हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, घाटे का बजट। तो हम लोग उसमें घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि हम परिवार में आर्थिक संकट से घिर जाते हैं तो घाटे का बजट समय के लिए बनाया जाता है परंतु लगातार घाटे का बजट बनाने से परिवार कर्ज के बोझ से दब जाता है। जैसे है अगर हम लोग ज़्यादा अगर पैसे खर्च करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, हम लोग तो घाटे का बजट हम लोगों का तैयार हो जाता है। फिर तीसरा यही हेडिंग है हमारा बचत का बजट। यह बजट सबसे अच्छा होता है, इससे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है रहती है, साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है। इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतर संतुष्टि प्राप्त होती है। इसमें है बचत के बजट में कि हम बचा के जो भी पैसा रखते हैं तो वह हमारा बजट भी अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से तैयार हो जाती है और इससे क्या होता है कि व्यक्ति
इस बजट से संतुष्ट भी रहता है। आय व्यय बजट की सबसे सर्वोत्तम साधन होती है। इस बजट से परिवार सदैव सुखी और संपन्न रहता है और एक दूसरे का सब परिवार पे कोई भी अगर आर्थिक संकट आती है तो वह क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर वह उस संकट को आसानी से दूर कर देते हैं। फिर आज का टॉपिक बस हमारा इतना है। अगला चैप्टर हम